जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्या है जी? आपका भारत का भूगोल। क्या है? एक नया टॉपिक है आपका भारत का भूगोल। ठीक है, कौन सा टॉपिक? भारत का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको आने को मिलेंगे। कितने? 6 से 7 क्वेश्चन आपके। ये भारत का भूगोल ये नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में नहीं, आपके हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, क्योंकि भारत का जीएस है। भारत के जीएस से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स से कर लिए। इकोनॉमिक्स का लगभग 6 टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, 6 टॉपिक। एक टॉपिक और बचा जो छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वो कभी ना कभी एक आध टॉपिक में देख लेंगे। इससे बाहर जो इकोनॉमिक्स का 6 टॉपिक पढ़े, इससे बाहर शायद आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो मिलेंगे वो मैं भी नहीं बना पाऊंगा, आप भी नहीं बनाओगे। एक बाउंसर होगा, बाउंसर जो शायद एक खिलाड़ी खेलता है, ऐसी वाली बात है। ठीक, तो ज़्यादा बात ना करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो से शुरू करने से 2 सेकंड बताऊं, 5 क्वेश्चन आप देखोगे ना, 5 क्वेश्चन देखने से लगे जो वीडियो पे नए हैं उनको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छे से लेके आता हूँ, और अच्छे ही लेके आता हूँ, ऐसा उलझुल क्वेश्चन लेके नहीं आता। तो जो नए हैं उनको बताऊँ, यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती। क्या है? आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का फ्री में आपको पूरे सिलेबस के हिसाब से वीडियो प्रोवाइड होगा, और आपका पीडीएफ भी मिलेगा। मतलब कि जो पूरा सिलेबस है ना, सिलेबस के हिसाब से पूरा पढ़ाया जाएगा। आपको वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, या ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199260 में सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री में क्या होता है, टेस्ट सीरीज़ फ्री में आपका टेस्ट होता है। क्या होता है जी? फ्री में हर संडे को टेस्ट होता है। हम लोग 4 टेस्ट देख चुके हैं। चारों टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में फ्री टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें चारों का चारों टेस्ट मिल जाएगा, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा बात ना करते हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक और जानकारी दूँ कि हमारे यूट्यूब परिवार में लगभग आपका 5 के, लगभग नहीं 5 के से ऊपर हो गया है सब्सक्राइबर। यूट्यूब परिवार आपके हो गए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक आप लोगों ने सपोर्ट किया। आगे भी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँगा। ठीक, अब पहला क्वेश्चन आपका, विश्व में भारत की कुल कितनी क्षेत्रफल हैं और इनमें कुल कितनी जनसंख्या है? कहने का मतलब, अगर ये विश्व है, पृथ्वी गोल है, ठीक है, यहाँ पे अगर भारत है तो क्षेत्रफल अगर विश्व का 100% है तो भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा? एक पूछ रहे हैं। अगर विश्व 100% जनसंख्या है तो भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल में भारत जो है कितना है? 2.42% है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में आपका 17.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 17.5%। ऐसा देखा जाए तो क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पे है, और जनसंख्या में दूसरे स्थान पे 2011 की जनगणना के अनुसार से। अभी भारत की जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ हो गया है, जो विश्व में प्रथम हो गया है ना जनसंख्या के मामले में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। ये सीधी बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बोल रहा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अगर जान रहे हैं तो थोड़ा सा उसका डिटेल देखते हैं। ये आपका बहुत सारे द्वीप है ना अंडमान निकोबार में। एक द्वीप हुआ, ठीक, ये दूसरा द्वीप होगा उत्तरी अंडमान। अगर आप लोग ना वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे टाइम पास के लिए मत देखिए, मस्त हेडफोन लगाइए, हेडफोन लगा के सुनिए, यहीं के यहीं याद कराऊंगा मैं आपको। ये आपका एक द्वीप, ये दूसरा अंडमान निकोबार उत्तरी द्वीप, ये आपका मध्य द्वीप, दक्षिणी द्वीप। 4 द्वीप बताया, उत्तरी द्वीप, मध्य द्वीप, दक्षिणी द्वीप। उसके बाद आपका ये लिटिल द्वीप, इसी को ही लघु द्वीप बोलते हैं। लघु अंडमान द्वीप है ना, अंडमान सब में लगाते जाना। फिर आपका कार निकोबार द्वीप, अब निकोबार आ गया, ठीक है, कार निकोबार द्वीप। और कार निकोबार के यहाँ पे आपका ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ये द्वीप का नाम है आपका क्या जी? कोको द्वीप। क्या है आपका? कोको द्वीप। पूछा जाता है ना, पूछ दिया कोको द्वीप कहाँ है, तो याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कोको द्वीप।
उसके बाद है यहाँ पे आपका उत्तरी अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान निकोबार, ये आपका उत्तरी अंडमान निकोबार। ये आपका मध्य अंडमान निकोबार है। क्या है आपका मध्य अंडमान निकोबार। ये आपका दक्षिण निकोबार। कौन सा दक्षिण निकोबार। अब दक्षिण के जस्ट नीचे में आपका एक है लिटिल, इसी को लघु निकोबार बोलेंगे। लघु अंडमान ना, दक्षिण के बाद लघु अंडमान निकोबार है। और ये है आपका कार निकोबार। ये चारों क्या हैं आपके अंडमान हैं। यहाँ से शुरू हो जाएगा निकोबार। ठीक, निकोबार अलग जगह है और अंडमान अलग जगह है, दोनों को मिला के अंडमान निकोबार बोला जाता है। ठीक है, ये कार निकोबार है। उसके बाद है आपका ग्रेट निकोबार। कौन सा, ग्रेट निकोबार। ठीक, अब डिटेलिंग पढ़ते हैं इसको। जो आपका कोको द्वीप है, ठीक, कोको द्वीप, ये एक कोको द्वीप है। ये आपका उत्तरी अंडमान निकोबार है। इसी उत्तरी अंडमान निकोबार में एक पर्वत है सैडल पीक, याद रखेंगे सैडल पीक। ये सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है। सैडल पीक कहाँ है, उत्तरी अंडमान निकोबार में। ये आपका मध्य अंडमान है। ये मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, उसके नीचे आपका दक्षिण अंडमान। इसी दक्षिण अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर है ना। पेन सही से नहीं चल रहा है तो आप अच्छे से लिख लीजिए, पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद है आपका लघु अंडमान है। ठीक, ये लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान दोनों के बीच में एक है आपका दक्कन चैनल। ठीक, कितने चैनल, दक्कन चैनल पूछा जाता है ना, दक्कन चैनल। और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और आपका ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा जी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक, कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, देखो इंदिरा पॉइंट को कैसे याद रखेंगे, इंदिरा भारत की ग्रेट प्रधानमंत्री थी, तो ग्रेट से इंदिरा हो गया। पॉइंट, आप पॉइंट सबसे नीचे में होता है, क्योंकि इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज होता है। इंदिरा कॉल क्या होगा वो भी बताऊंगा मैं, कंफ्यूज होता है इसीलिए बोल रहा हूँ इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2 आप ज्वालामुखी याद रखेंगे। एक याद रखेंगे बैरन द्वीप ज्वालामुखी। कौन सा, बैरन द्वीप ज्वालामुखी। एक ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, मान लो ये आपका ज्वालामुखी है। ठीक, यहाँ से अगर लावा निकल रहा है तो ये जो लावा है वो निकलते रहता है, उसी को सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। लेकिन बैरन द्वीप एक बार निकल के पूरा बंद हो गया है। एक द्वीप ज्वालामुखी याद रखेंगे, नारकोंडम। कौन सा, आपका नारकोंडम द्वीप। कौन सा है, नारकोंडम द्वीप। 2 ज्वालामुखी, 2 चैनल और एक पर्वत। ठीक, ये याद रखेंगे। 2 ज्वालामुखी में नारकोंडम और बैरन द्वीप, पर्वत में सैडल पीक, 2 चैनल, एक डेक्कन चैनल और एक 10 डिग्री चैनल। ये हो गया टोटल अंडमान निकोबार के बारे में पूरा डिटेल। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। सबसे छोटा राज्य आपको पता होना चाहिए, गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इस ऑप्शन के हिसाब से आपका अंडमान निकोबार सबसे अधिक है, लेकिन अगर देखा जाए अगर केंद्र शासित प्रदेश में तो जो लद्दाख है ये सबसे ज़्यादा है। लद्दाख के बाद आपका जम्मू कश्मीर है, और इस ऑप्शन में देखा जाए तो अंडमान निकोबार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन किस तिथि को हुआ। क्वेश्चन रट लो, आंसर इसका रट लो। क्या है, 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन किस तिथि को हुआ, 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, तब तक थोड़ी सी जानकारी दूँ। अभी 2 दिन, कब कब, आपका बुधवार
और गुरुवार। पिछला ना अभी जो निकला है ये 2 दिन थोड़ा सा मैं घर चला गया था, इसीलिए बुधवार को आपको रात को PM को क्लास लिए, गुरुवार को क्लास नहीं हो पाया। क्यों घर गया वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अब रोज़ सुबह 9 AM को आपका क्लास होगा। रोज़ 9 AM को आपका डेली क्लास होगा। क्यों घर गया लास्ट में आपको जानकारी दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा जी, अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। भारत में जो सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है। अगर सपोज ये भारत का नक्शा है, जैसा भी बन रहा है समझिए भारत का नक्शा है ना। यहाँ पे आपका यूपी है, कौन सा सिटी है, यूपी। यही यूपी जो है 8 राज्यों से घिरा हुआ है, एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक देश से आपका घिरा हुआ है। कौन सा, यूपी। इसी के बारे में बोल रहे हैं, सर्वाधिक प्रांतों से घिरा कौन सा है, यूपी। ऑप्शन नंबर सी। देखो इसका ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती, मतलब कि तेलंगाना जो, अगर तेलंगाना है, तेलंगाना किसके साथ आपकी सीमा नहीं साझा करती, तो तेलंगाना ऊपर में CG के साथ साझा करती है, इधर आपका आंध्र प्रदेश के साथ, इधर आपका कर्नाटक के साथ, लेकिन तमिलनाडु के साथ नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कितना है। इसका आंसर पहले क्वेश्चन में बताया हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखो, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित किस राज्य से होकर गुजरती है। अगर ये भारत है ना, क्या है आपका भारत, यहाँ से अगर कर्क रेखा गुजरती है, कितना कर्क रेखा गुजरती है, गुजर रही है ना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री में कर्क रेखा गुजरती है, विश्व से भी और भारत से भी। हम लोग एक काल्पनिक रेखा ये इसको बनाया गया है। तो ये कर्क रेखा जो भारत के कौन कौन राज्यों से गुजरती है, तो याद रखेंगे, पहला आपका राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा MP और चौथा छत्तीसगढ़। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इधर एरिया में आपका 4 और इधर आपका 4। छत्तीसगढ़ के बाद जस्ट लगा हुआ है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद क्या है जी आपका त्रिपुरा, क्या है आपका त्रिपुरा, और आपका ये मिज़ोरम। ऐसे करके टोटल 8 राज्यों से भारत जो है होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितना, कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये 8 राज्य आपको एक लाइन में याद होना चाहिए। ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी में ये टोटल 8 राज्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा होकर गुजरती है, तो पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच समय GMT के बीच समय अंतराल कितना है। तो ये जो IST है ये 82.5 में है, 82.5 पूर्वी देशांतर में। कौन सा आपका पूर्वी देशांतर, ओके। साथ ही साथ ये जो 22.5 मतलब IST जो भारत का मानक रेखा है, समय मानक रेखा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है आपका यूपी के नीचे MP के नीचे छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा और उड़ीसा के नीचे आपका आंध्र प्रदेश। ऐसे करके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये चीज़ें छोटी जानकारी है, लेकिन आपको जो नए हैं उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है। अगर तो देखा जाए IST और GMT है, GST नहीं है ये, GMT, ये दोनों के बीच आपका 5.5 घंटे का अंतराल है। कितना, 5.5 घंटे का अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को शामिल करते हुए भारतीय तटरेखा की लंबाई। कहने का मतलब, ये अगर मुख्य भूमि का ये तटरेखा है और ये इधर आपका लक्षद्वीप है, इधर आपका अंडमान निकोबार है, इन तीनों को मिलाकर कितना है, तो इन तीनों को मिलाकर 75/16 कितना आपका 75/16 कितना है जी आपका टोटल 75/16 है। 75/16.5 किलोमीटर इन तटरेखा की लंबाई है। 75/16 याद रखेंगे, मोटा मोटा 75/16, तो 75/16 में आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट
निम्न में से कहाँ स्थित है? मैं बताया हूँ आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति बताना है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के लिए सीधी बात जैसा बता रहा हूँ वैसा रट लेना। 804 ऐसा रटेंगे, 804 3706 उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश। 804 3706 उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद 6807 और 9725, 6807 और आपका 9725 पूर्वी देशांतर है। कौन सा? पूर्वी देशांतर। 6807 और 9725, 6807 और आपका 9725। एक बार रिपीट करता हूँ, 6807 और 9725। ये आपका भारत का भौगोलिक स्थिति आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, यहाँ पे भी देखो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ए बी सी आना चाहिए, डी ऊपर हो गया। क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 रट लो, 3287,263। जब कोई पूछे भारत का टोटल क्षेत्रफल तो मुंह से निकलना चाहिए कितना? 3287,263, 3287,263 कितना है? 3287,263। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? इससे पहले 2 मिनट आपको बताऊं कि मैं बोला था कि घर क्यों गया था। तो मैं मंगलवार को मेरे पिताजी आए थे। कब? मंगल को, है ना। रात में, उस दोपहर में आए, मैं रात को, मेरे को शाम को 6-7 बजे फ़ोन किए और 6-7 बजे फ़ोन किया, आया हूँ मिलना है करके, और पापा से मिला मैं। और मिलने से पहले मेरे को फ़ोन किए, और उससे पहले 1-2 दिन पहले मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट था। डिमोटिवेट मतलब मेरे को पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। और मैं लगा पापा आए हैं, तो मैं 9 बजे रात को अपना सामान पैक किया और निकल गया घर। 12 बजे पहुंचा रात में घर में मंगलवार को। एक दिन रुका बुधवार को। बुधवार को दिन भर मम्मी पापा के साथ रहा और गुरुवार को यहाँ आ गया। गुरुवार तक शाम तक, रात तक मैं यहाँ आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि आदमी अगर घर गया ना, और घर थोड़ा सा डिमोटिवेट मन में अगर लगा, तो ऐसे तो 1-2 महीने में घर जाना चाहिए। और घर जा रहे हो ना, थोड़ा सा डिमोटिवेट लग रहा है अगर जहाँ हो, तो मम्मी पापा को एक बार अगर देखोगे ना जी, माँ बाप को, कि वो किस स्थिति में है और किस स्थिति में अपन मम्मी पापा कमा के हमको पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको मम्मी पापा हमको पढ़ा रहे हैं किस स्थिति में रह के, ये अगर देखोगे ना मम्मी पापा के फेस में, तो ऐसा जुनून पैदा होता है कि जाके ना पूरा सिलेबस, पूरा बुक ना खा जाऊँ, मैं रट जाऊँ, ऐसा होता है। इसलिए मैं मोटिवेट होने के लिए थोड़ा सा, मैं भी टीचर हूँ, टीचर होने के साथ साथ इंसान भी हूँ, तो मेरा भी थोड़ा सा एक स्टूडेंट हूँ, तो डिमोटिवेट हुआ ना, तो मैं मम्मी पापा से सिर्फ मिलने गया था। एक दिन रुका बुधवार को, उनसे मिल के आया ना, बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, बहुत ज़्यादा अपने आप में एक आत्मविश्वास जगा कि नहीं, मैं सब चीज़ कर सकता हूँ, सब चीज़ पढ़ सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो घर से बाहर है अच्छी बात है, जो घर में है वो उनके लिए, दोनों के लिए है कि मम्मी पापा से मिलना, और मम्मी पापा को ये देखो कि वो आपको बचपन से, कब से? बचपन से आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, और आपको बचपन से पाल रहे हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई कि आप अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करो। क्या करो? कुछ करो। कुछ करो को मतलब मम्मी पापा बहुत कमा लिए, अब उनको बैठ के ज़िंदगी बिताने का समय आ गया, तो हमको कुछ करना है, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। सीधी एक ही बात है, क्या करना पड़ेगा जी? पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा मतलब किसी भी हालत में हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। थोड़ा सा कभी अगर मन इधर उधर भटकता है, डिमोटिवेट होता है ना, तो ज़रूर आप बाहर हैं तो घर जाइए, 1-2 दिन रहिए। 2 दिन से ऊपर नहीं, 2-3 दिन से ऊपर रहोगे तो घर में रहने का मन करता है। 2 दिन रहो, और जो घर में है एक बार मम्मी पापा को फेस में देखो, किस स्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब कमा के पढ़ा रहे हैं। हम किसान हैं, खेत जा रहे हैं मम्मी पापा, खेत जाके आपको ला के कमा के पढ़ा रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि उनके लिए भी आप लोग कुछ करें। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मैं, मेरे मन में जो लगा, मैं जो मेरी स्थिति हुआ, मैं आप लोगों के सामने जो फेस हुआ उसको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, सीधी बात है, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है आपका? 32 है ना, 32 से 14 कितना है? 32-14। और पूर्व से पश्चिम आपका 29 से 33, पूर्व से पश्चिम 29-34, उत्तर से दक्षिण 32-14,
पूर्व से पश्चिम 29, 33। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पूर्व से पश्चिम, सीधी बात आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। अगर ये भारत है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, तो ये दोनों को अलग करने वाली खाड़ी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। दूसरा बात, ये जो मन्नार की खाड़ी है कहाँ पे, पाक जल डमरू में स्थित है। कहाँ पे, आपका पाक जल डमरू में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपको बताऊं, एक दोस्त से आप लोगों के लिए एक पेन टैप जुगाड़ा था। ये पेन टैप क्या होता है पता है जी, ये अगर आपका मोबाइल है, इस मोबाइल से इस पेन टैप को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं जो लिखूँगा वो मोबाइल पे दिखेगा। अगर मान लो मेरा स्क्रीन पूरा है तो पूरे स्क्रीन में दिखेगा। जैसे मेरा ये स्क्रीन है, स्क्रीन में मैं इतने में ही लिख पा रहा हूँ, देखो इतने में ही लिख पा रहा हूँ। लिखने के लिए इधर भी लिख रहा हूँ, लेकिन ऊपर इधर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उधर उधर कट गया है ना, वहाँ पे भी लिख सकता मैं, लेकिन ये पेन टैप से बनता। इसके लिए मैं पूरा जुगाड़ देखा, कहाँ राजीव प्लाजा में जाके इसका कनेक्टर मिला ही नहीं। दोस्त से लिया था मैं, ऐसे जुगाड़ में नहीं मिल पाया, मतलब मंगा था नहीं हो पाया। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, अगर सपोज़ ये बांग्लादेश है तो इधर आपका पश्चिम बंगाल, इधर आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिज़ोरम, ऐसे करके 5 राज्यों से कौन सा बांग्लादेश सीमा बनाती है। टोटल लगभग 40-96 किलोमीटर। कितना, 40-96 किलोमीटर सीमा बनाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऐसे करके हम लोग कितने टोटल यहाँ पे जियोग्राफी के 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने, 20, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लगातार आप लोगों का वीडियो हर डे रोज़ 9 बजे आएगा। ठीक है, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहूँगा मैं। तो मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। ओके, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत जय हिंद साथियों।